हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। वी आर जीविका भर्ती 2025 की एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की आज हमारी जो है 23वीं क्लास है। 23 क्लास है, ठीक है। और 22 क्लासेस 22 क्लासेस ऑलरेडी पे हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता है, सिलेबस है एलिमेंट्स ऑफ हायर लेवल फेडरेशन एंड वेल एज ऑर्गेनाइजेशन क्लस्टर लेवल फेडरेशन को इसमें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि उच्च स्तरीय संघ जैसे ग्राम संगठन बीओ और क्लस्टर के संगठन यानी सीएलएफ स्वयं सहायता समूह आंदोलन को बड़े पैमाने पर स्थिरता और आवाज प्रदान करने वाले सहायक तत्व हैं, जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है आंतरिक बचत और पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये संघ बड़े अधिक जटिल कार्य संभालते हैं जिन्हें व्यक्तिगत सामूहिक समूह स्वयं नहीं कर सकते। यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन कामों को नहीं कर सकते हैं उन्हें जो होता है ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल का जो संघ है वो करते हैं, ठीक है। आपको पता है पहले ग्राम संगठन आता है, सॉरी पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, उसके बाद वीओ आता है और थर्ड नंबर पे सीएलएफ आता है, क्लस्टर लेवल आता है। तो आपको रैंकिंग की पता चाहिए कि फर्स्ट लेवल पे कौन आता है, सेकंड पे कौन आता है और थर्ड पे कौन आता है। पहला स्वयं सहायता समूह आते हैं, फिर ग्राम संगठन आते हैं और फिर क्लस्टर लेवल का जो फेडरेशन होता है वो होता है, ठीक है। तो इसको अध्ययन रखना है। बल्कि क्लास में हमने देखा था उसकी रैंकिंग मैंने बताई थी कि ध्यान रखना। ग्राम संगठन ग्राम संगठन संघ का पहला स्तर है जो एक ही गांव के सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक साथ लाता है। आपको पता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में यानी एसएचजी मिलकर क्या करते हैं, एक ग्राम संगठन बनाते हैं और कई ग्राम संगठन मिलकर क्या करते हैं, एक क्लस्टर लेवल का संघ बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है गांव के स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो आंदोलन है उनको मजबूत करना और सामूहिक कार्रवाई के एक मंच प्रदान करना। अगर ग्राम संगठन के तत्व की बात करें यानी एलिमेंट्स की बात करें, इसके तत्व क्या क्या है। पहला है एकीकृत एक तंत्रीकरण मंच यानी प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है। प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीगेशन वीओ यानी जो ग्राम संगठन है एक केंद्रीय निकाय के रूप में काम करता है जहां पर एक सदस्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधि नियमित रूप से मिलते हैं। यह एक बड़ा अधिक औपचारिक सामुदायिक संघ संस्थान बनाता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में एक लीडर होता है, ठीक है, एक अधिकारी होता है और उसी तरह से कई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अधिकारी मिलकर क्या करते हैं, एक वीओ के तहत काम कर रहे हैं। यानी उस इंस्टीट्यूशन में वो जुड़ते हैं। वीओ के तहत जो ग्राम संगठन है उसमें वो ऐड होते हैं, ठीक है, और एक औपचारिक सामुदायिक संस्था बनाने का काम करते हैं। पर्यवेक्षण और निगरानी बात है तो सुपरवाइजरी एंड मॉनिटरिंग वीओ अपने सदस्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वित्तीय अनुशासन और शासन की देखरेख में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि बैठकें नियमित रूप से हो, खातों की किताबें सही ढंग से रखे जाएं और ऋण पर जो ऋण है वो समय पर चुकाया जाए। यानी एक तरह से कहें कि ये निगरानी का काम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से कि ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गांव के अंदर आजीविका का विकास यानी इंट्रा विलेज लिवलीहुड एंड डेवलपमेंट वीओ उन आजीविका के अवसरों की पहचान करने और उनका समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में है जो एक ही गांव के कई समूहों का लाभ पहुंचाते हैं। ये सामुदायिक स्तरीय विकास परियोजनाओं को भी हाथ में लेते हैं, जैसे सामान्य संसाधनों का प्रबंधन करना, पानी स्वच्छता जैसे स्थानीय सेवाओं की बहाली करना। तो ये जो आजीविका वगैरह और डेवलपमेंट के काम में भी हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। जो गांव के डेवलपमेंट या विकास की बातें या जो विकास के लिए जो साधन को प्रोवाइड करना चाहिए उस पर भी ये काम करते हैं। क्या कि वित्तीय मध्यस्थता फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, क्या कि वीओ धन के लिए एक मार्ग के रूप में काम कर सकते हैं। वे सेल्फ हेल्प ग्रुप से अतिरिक्त बचत एकत्र कर सकते हैं और या तो उन्हें अतिरिक्त रूप से प्रबंधित कर सकते हैं या उन्हें क्लस्टर स्तरीय संघ को भेज सकते हैं। बैंक या सरकारी योजनाओं से बड़े ऋणों के प्रवाह को सेल्फ हेल्प ग्रुप तक सुविधाजनक बनाते हैं। यानी आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ लोग अपना अपना थोड़ा पैसा इकट्ठा करें और ये एक कोष का निर्माण होता है। तो अब उस कोष में जो अतिरिक्त पैसा होता है जैसे वो अपने जो सेल्फ ग्रुप होता है वो तो अपने जो लोग होते हैं जो सेल्फ हेल्प में जुड़े होते हैं उनको तो एक ऋण के तौर पर देता है। तो अगर जो पैसा बच जाता है ऋण के
देने के बाद पैसा बच जाता है, उसको या तो ये क्लस्टर लेवल पे भेज देगा या अन्य बैंकों से ऋण लेने के लिए ये प्रोत्साहित करेगा या सुविधाजनक बनाएगा, क्योंकि इसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट इसके पास है। ठीक है, इसके पास अच्छा क्रेडिट रहेगा। आपको पता है कि बैंक क्या होता है कि क्रेडिट पे दे रहे हैं कि अगर किसी का जो क्रेडिट अच्छा है या उसके खाते में पैसा आता जाता रहता है तो उसको लोन इजीली मिल जाता है, आपको भी पता है। तो वैसे इसमें भी है संघर्ष समाधान यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो युवा सदस्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच या उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवाद या मुद्दों को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करता है, जिससे संघर्षों को बढ़ावा होने से रोका जा सकता है। तो एक तरह से है कि ये मेडिएटर की भूमिका निभाता है, जो इश्यू होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उसको सॉल्व करने का काम ये करता है। ठीक, अगला बात है कि ये तो जो ग्राम संगठन, ये उसकी बातें होगी ग्राम संगठन की काम क्या है, यह तत्व क्या है, ये कौन कौन से काम करते हैं। अब बात करते हैं कि क्लस्टर यानी CLF। क्लस्टर स्तरीय संघ सामुदायिक संस्थागत संरचना का सर्वोच्च क्या है। यह भौगोलिक क्लस्टर यानी 10 से लेकर 15 गांव का समूह होता है। तो यहाँ ध्यान रखें कि क्लस्टर लेवल पे गांव की संख्या कितनी होती है, 10 से 15 होती है। के भीतर गांव के भीतर ग्राम संगठन को एकीकृत करता है। क्लस्टर लेवल पूरे आंदोलन के लिए रणनीति, नेतृत्व, प्रतिनिधित्व या एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक मंच प्रदान करता है जो ग्राम संगठन होता है, और जो कई ग्राम संगठन होते हैं क्लस्टर लेवल को, उनको एक मंच प्रदान करते हैं। ठीक, क्लस्टर लेवल। ठीक है, तो कई गाँव के जो सेल्फ जो है ग्राम संगठन है, 10-15 ग्राम संगठन उसमें मिलकर काम करते हैं। तो एक ये बड़ा मंच प्रदान करता है। बात रही अगर इसके तत्वों की, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। पहला कि बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और सौदेबाजी की स्थिति, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड बार्गेनिंग पावर। ठीक है, हजार सदस्यों को एक ही छत्र के नीचे लाकर एक क्लस्टर लेवल के पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करता है, और इसे बैंकों, आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर शर्तों के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। इसका विशाल आकार इस बाजार में औपचारिक संस्थानों के साथ महत्वपूर्ण सौदेबाजी की शक्ति देता है। यानी ये बड़े लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, जो काम स्वयं सहायता समूह है और जो क्लस्टर ग्राम संगठन वो नहीं कर पाते, वो ये करते हैं, क्योंकि इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कई गाँव एक संगठन में होता है, तो ये इस पास बहुत ज्यादा पावर होती है, इकोनॉमिकल पावर भी होती है, क्योंकि इसके पास आपको पता है कि पैसा इसके पास ज्यादा मिलेगा, और ये बाजार की जो मनोदशा है उसको चेंज करने में भी, यानी एक अच्छा बाजार प्रोवाइड करने में या सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने में, और औपचारिक जो संस्थाएं हैं वहां से ऋण उपलब्ध कराने में ये हेल्पफुल होता है। ठीक, क्योंकि इसके पास पावर वगैरह ज्यादा होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट इसके पास ज्यादा होता है। वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, CLF सरकार कार्यक्रमों से सामुदायिक निवेश निधि सहित बड़े पैमाने के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। वे एक वित्तीय मध्यस्थी में काम कर सकते हैं। वे और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत समूह स्तर पर संभव नहीं है, या बैंकों के लेन देन लागत को कम करने में भी मदद करते हैं। या अगर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या जो ग्राम संगठन है उनको ज्यादा पैसा चाहिए, वो कहाँ से मिले, CLF से मिले, क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा होता है, मैंने वो भी बताया आपको, और ये बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। ठीक, तो इनके पास पैसा वगैरह ज्यादा है, तो लागत वगैरह जो कर सकते हैं, और बैंक से जो सस्ते दरों पे ऋण ले सकते हैं इजीली। आजीविका विविधीकरण और बाजार संपर्क, लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट लिंकेज। CLF आजीविका को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स को सुविधाजनक बना सकते हैं। इससे सदस्यों में थोक में उच्च कच्चा माल प्राप्त करने और उनके उत्पादों के बेहतर बाजार खोजने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए एक CLF उपज बेचने के लिए एक किसान सहकारी या एक सामूहिक विपणन पहल का आयोजन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या जो क्लस्टर ग्राम संगठन है और जो क्लस्टर लेवल है, क्या करते हैं कि अपने सदस्यों को एक तो सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं या कच्चा माल वगैरह, प्रशिक्षण वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और अगर उनका बिजनेस रन करने लगता है तो उनके लिए एक बाजार ढूंढते हैं ताकि उनका जो सामान है उसको बिक सके। ठीक, तो सामूहिक विपणन का काम करें, और सहकारी किसान सहकारी यानी जो आपस उनके सदस्य
होते हैं उनके बीच में विपणन करते हैं और मार्केट भी ये उसको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अगला क्या है कि शासन और जवाबदेहिता यानी गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। एक CLF की एक अधिक औपचारिक शासन संरचना होती है जिसमें एक आम सभा, एक कार्यकारी समिति और एक उप समितियां शामिल होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसकी जो संरचना में कौन कौन से 3 स्तर हैं। ठीक है, CLF 3 स्तर है। एक आम सभा होती है, दूसरा एक कार्यकारी समिति होती है, तीसरा होता है सभा उप समितियां होती है। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखें आम सभा है, कार्यकारी समिति और उप समिति, 3 इसमें शामिल है संरचना में, इसको ध्यान रखें। एक सदस्य की यानी ग्राम संगठन के एक समग्र शासन, ऑडिटिंग और कानूनी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो ग्राम संगठन होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे होती है, इनके पास ही होती है। ठीक, ये अच्छे से मैनेज करें यानी ये अच्छे से वर्क करें, इनकी जिम्मेदारी किस बात होती है, तो CLF के पास होती है, क्लस्टर स्तरीय संघ के पास होती है। अगला कह रहे हैं प्रतिनिधित्व और वकालत, रिप्रेजेंटेशन एंड एडवोकेसी। CLF उच्च स्तर पर आंदोलन की सामूहिक आवाज है जो सरकारी विभागों, स्थानीय सरकारों यानी पंचायती राज संस्था और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ जुड़ा है। यह सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक अधिकारी, हकदारी और नीतिगत बदलाव की वकालत करते हैं। जैसे कोई रूल्स वगैरह, कोई नियम वगैरह या अधिनियम लेके आ गया तो ये क्या करता है कि अपने जो समूह के हित की रक्षा के लिए आंदोलन के रूप में काम करता है। ठीक है, यानी अपने समूह के जो ग्राम संगठन हो या सेल्फ ग्रुप हो, इनके अधिकारों की रक्षा करने का जो दायित्व किस पे होता है, तो इसके पास होता है, यानी क्लस्टर स्तरीय संघ के पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, अगला कह रहे हैं क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। CLF जो है VU अधिकारियों और सेल्फ ग्रुप के सदस्यों के उन्नत वित्त प्रबंधन, परियोजना नियोजन और विशिष्ट आजीविका कौशल जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदान करते हैं। विज्ञान प्रसार और संस्थागत मजबूती के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करते हैं। तो ये क्या करता है कि अपने जो इनके समूह के लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग करने का यानी उनको ट्रेन करने का काम करता है, कैसे चीजों को मैनेज किया जाएगा। ठीक है, और क्या क्या किया जाएगा, तो जिससे क्या होगी, संस्थागत मजबूती एक तरह होगी। और जो ट्रेंड पर्सन होता है आपको पता है कि उनकी जो काम करने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो ज्यादा होती है एक बिना ट्रेंड पर्सन की। ठीक है, तो ये उस स्तर पे काम करते हैं। तो ये वो आपको हो गई ये जो ग्राम संगठन है, यानी इसके तो बात की गई थी हायर लेवल की जो फेडरेशन है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप नॉर्मल लेवल का आता है, ये हायर लेवल पे आता है, क्योंकि आपको पता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलके कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलके एक VU का निर्माण यानी ग्राम संगठन का निर्माण करते हैं, और कई ग्राम संगठन मिलकर क्या करते हैं, क्लस्टर लेवल का फेडरेशन का काम करते हैं। और ये जो इनके पास जो पावर वगैरह होती है वो भी सुपीरियर होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, इनके पास पैसा भी ज्यादा होता है और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है या जो बाजार की शक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति इनके पास होती है। ठीक, तो ये सारी बातें इसकी थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।